हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोड, मीन और मीडियन। हम पहले दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मोड देखेंगे। अगर हमें सिंपली डेटा गिवन होता है और हमें मोड निकालना होता है, तो मोड का मतलब क्या होता है? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, द मैक्सिमम रिपीटेशन जिस नंबर की आई, जिस टर्म की आई है, वो हमारा क्या बन जाता है? उस डेटा का मोड बन जाता है। लेकिन अगेन हम आज अभी जो हमारा क्लास 10th में चैप्टर है उसमें क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप्ड डेटा का मीन मीडियन पढ़ा हमने। तो हम मोड भी ग्रुप डेटा का देखेंगे कि अगर हमें डेटा जो है वो ग्रुप बना कर दिया है, क्लासेस बना कर दिया है, तो उसमें हम मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी टर्म की है, मतलब हाईएस्ट बार मैक्सिमम टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। यही बात ध्यान रखना, ठीक है। तो वही चीज हमें ढूंढनी है। तो सपोज हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये ग्रुप डेटा दिया है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इसमें 4 टर्म है, इसमें 8 टर्म है, इसमें 10 टर्म है, इसमें 12, इसमें 10 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी टर्म में है? ये वाली 12। तो जिस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ये क्लास हमारी क्या बन जाती है? मॉडल क्लास बन जाती है। जिस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, वो क्लास हमारी क्या बन जाती है? मॉडल क्लास बन जाती है। क्लियर है? ओके। तो इसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद आप मोड कैसे निकालेंगे? मोड का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? क्लास, मॉडल क्लास क्या हो गया? क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मोड का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? एल। एल मतलब लोअर लिमिट। जो हमने मॉडल क्लास हुई हमारी, ए से बी हमारी, ए कुछ टर्म है, बी कुछ टर्म है, ए से बी हमारी एक मॉडल क्लास बन गई है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है। देन इसकी जो लोअर लिमिट है एल, एल से किसको रिप्रेजेंट करें? लोअर लिमिट को। ठीक है। F1 क्या है? F1 है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या है? F1। इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या है? F0। और इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है? F2। मतलब हमारा F0 है, F1 है, F2 है। F1 जो है वो मॉडल क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ठीक है। और H हमारा क्लास साइज है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि L प्लस F1 माइनस जो मॉडल क्लास की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें से जो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो माइनस करेंगे, बाय मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसका ट्वाइस करेंगे और उसमें से ये और ये दोनों माइनस करेंगे, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग वाली, इनटू H करेंगे। ठीक है। फॉर्मूला याद करना है। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमें डेटा गिवन है, इसका मोड निकालना है हमें। तो हमने मॉडल क्लास तो आइडेंटिफाई कर ली। अगर ये मॉडल क्लास है तो बताइए कि F1 क्या है? F1 है मॉडल क्लास की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 12। F0 क्या है? मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की कॉरस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है? 10। F2 क्या है? इसके बाद वाली क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है? 10। ये हमारी F1, F0 और F2। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। अब बताइए H क्या है? H यानी क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम है, देखो यहाँ पर तो 10 है। ओके है। मॉडल क्लास हमारी कौन सी थी? 40 to 50। इसका क्या मतलब है? हमारा L क्या हो जाएगा? 40। तो हमारा मोड का फॉर्मूला क्या कहता है? मोड का फॉर्मूला कहता है कि आप L में
ऐड कीजिए F1 जो हमारी मॉडल क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, उसमें से जो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी वो माइनस कीजिए बाय ट्वाइस ऑफ F1 में से प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस करके इनटू H कीजिए। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं तो हो जाएगा 40 प्लस F1 12 माइनस F0 10 बाय 12 टू जा 24 माइनस 10 इंटू H यानी 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 12 माइनस 2 2 24 माइनस 24 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 5 यानी 45 हमारा क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और होता है, एक और चीज़ हम देखेंगे, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो हमारी जो ये तीनों टर्म्स हैं, मीन ऑफ द डाटा, मीडियन ऑफ द डाटा एंड मोड ऑफ द डाटा, इन तीनों को रिलेट करते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से। मतलब 3 टाइम्स मीडियन करोगे आप माइनस ट्वाइस ऑफ मीन करोगे तो वो मोड के बराबर आ जाएगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी 2 चीज़ निकाल लेते हो तो तीसरी चीज़ आपकी क्या इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगा, ऐसा ये कंप्लीट प्रोसेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है जो अभी तक हमने पढ़े। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 बड़ा है 2 छोटा है, बड़े में से छोटा माइनस किया है। मीडियन में कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं, 6 लेटर्स में से 4 लेटर, बड़े में से छोटा माइनस करना है। ठीक है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन किसके बराबर है, मोड के बराबर है। ये सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोड निकाल लिया है, मोड कितना आ गया हमारा 45 आ गया है, और मीडियन हमें दिया है, कितना दिया है 42.5 दिया है। तो क्या आप मीन बता सकते हो इसका, हाँ बता सकते हैं, वैल्यू रखते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है कि आप मोड को किसके बराबर रखिए, 3 टाइम्स मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है, मोड मेरा कितना है 45, मीडियन मुझे दिया है 42.5, सो 3 इंटू 42.5 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मीन किसके बराबर हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 4 ज़ा 12 माइनस 45, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, 7 में से 5 गए 2, 12 में से 4 गए 8, तो मीन आ गया हमारे पास 82.5 का हाफ, यानी 4175। ठीक है, ये आ गया हमारा मीन। क्लियर है, कोई भी मीन या मीडियन पता हो हम मोड निकाल सकते हैं, मोड मीडियन पता है हम मीन निकाल सकते हैं, मोड मीन पता है हम मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, मोड का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है क्लियर है। तो जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे उन्हीं में हम मोड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का डेटा भी आ सकता है आपका मोड निकालने के लिए। जैसे इसमें हमने इसको इंक्लूसिव क्लासेस थी 25 और 26 सेम नहीं था, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, तो हमने क्या किया था, पहले इसको सेम किया था। ठीक है, तो ऐसा मोड जब आपसे पूछ रहा है तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि आपकी जो क्लासेस है वो इंक्लूसिव नहीं है, तो आपको उनको इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा इसमें बताया था। ठीक है, तो इसी डेटा का हम क्या निकालना चाहते हैं, मोड निकालना चाहते हैं। तो बताइए क्या आएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, किसकी कॉरस्पॉन्डिंग है 40 46, यानी ये हमारी क्या बन जाएगी, मॉडल क्लास बन जाएगी। अगर ये मॉडल क्लास है तो ये हमारी F1, ये हमारा F0 और ये हमारा F2 बन जाएगा। ठीक है, H क्या बनेगा, देखो इस डेटा को जब हमने किस में कन्वर्ट किया था, इंक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर नहीं देखेंगे, इसी में देखेंगे।
यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम इंक्लूसिव में चेंज करने के बाद वाले डेटा में ही चेक करते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें कहाँ दिख रही है, हमें यहाँ दिख रही है ये, तो ये हमारी होगी मॉडल क्लास, ठीक है। h क्या है, 60.5 माइनस 53.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, h हमारा 7 है। ये हमारा f1 है, ये हमारा f0 है और ये हमारा f2। l क्या है, l हमारा है 39.5, ठीक है। चलिए मोड निकालिए। मोड का फॉर्मूला क्या कहता है कि आप l में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, f1 माइनस f0 यानी 102 माइनस 69 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 यानी 204 माइनस 69 माइनस 35 इंटू h यानी कि 7, ठीक है। तो यह हो जाएगा 39.5 प्लस 102 में से 69 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 12 में से 9 गए 3 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 9 में से 6 गए 3, ठीक है, बाय 204 माइनस 9 और 5 14, 6 3 9 और 1 10 इंटू 7, ये आ गया हमारा 39.5 प्लस 33 बाय 204 माइनस 104, तो ये हो गया 100 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 39.5 प्लस 7 या 21 2, 7 या 21 21 और 2 23 बटे 100, तो ये आ जाएगा 39.5 प्लस 2.31 यानी 41.81, यही आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा मोड, और हमने इसमें क्या निकाला था, मीडियन भी निकाला था, तो मीन निकाल सकते हैं। मोड आ गया, मीडियन आ गया, तो मीन निकाल सकते हैं, किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। वैल्यू रखिए, मोड किसके बराबर है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ओके। अब ये था ग्रुप्ड डेटा। अगर हमें इस तरह का डेटा दिया है, इस तरह का डेटा दिया है, डिस्क्रीट डेटा दिया है, तो इसमें भी मोड निकाल सकते हैं। मोड कैसे निकालेंगे इसमें, तो इसमें क्या करना है, हमें कौन सी क्या ढूंढना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हो, जो टर्म मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई हो। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये 28, तो 29 इस डेटा की क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। जब हमें ऐसा डेटा गिवन हो डिस्क्रीट फॉर्म में, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की टर्म में, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म है हमारी, वही क्या बन जाएगी, मोड बन जाएगी। तो इसका मोड 29 बन जाएगा। क्लियर है, ओके। तो ये हमारा था रिलेटेड टू मोड। अब हम देखते हैं कि हमारी एक आता है ग्राफ बनाते हैं, मोर देन और लेस देन वाले हमने देखे थे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाना हम सीखेंगे, और फिर उस ग्राफ से मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमें डेटा गिवन है, इसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन है कि 200 से 227 टर्म्स है हमारे पास, 220 से 243 टर्म्स है हमारे पास, 240 से 266 टर्म्स हैं, ऐसे करके 320 तक का डेटा हमें गिवन है। अब इससे हमें क्या करना है, हमें लेस देन ओगिव बनाना है। क्या बनाना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप ओगिव बनाना है। क्या मतलब है इसका, कि हमें इससे ग्राफ बनाना है जो लेस देन फ्रीक्वेंसी, जो लेस देन टेबल हमने बनाई थी ना, पिछली वीडियो में बनानी सीखी थी फ्रीक्वेंसी टेबल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि इसको हम लेस देन में कन्वर्ट करें, क्योंकि लेस देन ओगिव बनाना है, तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो लेस देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब बताओ। लेस देन कहाँ से शुरू है, 200 से शुरू है। लेस देन 200 कितने हैं, 0, ठीक है। लेस देन 220 कितने हैं, 7। अब तक आई होप आपको इतना क्लियर है पिछली वीडियोस देखकर कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि 200
और 220 के बीच में हमारे पास 7 टर्म्स हैं। और लेस देन 220 का मतलब है कि 220 से छोटी हमारे पास कितनी टर्म है, तो 200 से छोटी तो कोई है नहीं, ये तो ज़ीरो है, तो कितनी रहेंगी, 7 रहेंगी। अगर आपसे पूछ ले कि लेस देन 240 कितनी हो गई, 240 से और आगे आ गया। अब 220 से 240 के बीच में 3 टर्म्स और आ गई, तो 240 से छोटी कितनी है, 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बोला लेस देन 260 बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, इससे आगे 260 और आ गया, और 240 से 260 के बीच में कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, तो टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 10 में 6 और ऐड हो जाएगा, 10 में ये 6 और ऐड हो जाएगा, तो कितनी हो गई, 16 टर्म्स हो गई। अब बोल रहा है कि लेस देन 280 बताइए, लेस देन इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 16 में 8 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 24। देन लेस देन बताइए 300 कितनी है, तो ये हो जाएगा 26। फिर बताइए लेस देन 320 कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, अब लेस देन 340 उससे आगे जाएंगे तो ये इतना ही रहेगा, 30 पे फिक्स हो गया। ठीक है, तो जो सबसे स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई, हमें लेस देन 220 से। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये हमने लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में इसको कन्वर्ट कर लिया। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहां पर हम लिखेंगे, देखो लेस देन 220 ये क्या थी, अपर लिमिट थी इसकी, लेस देन 240 ये क्या थी, अपर लिमिट थी इसकी, तो यहां पर लिखेंगे अपर लिमिट ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, कहाँ से शुरू है, 220 से शुरू है, तो मैं यहाँ पर एक किंक बना देती हूँ, और यहाँ मेरी पहली टर्म आएगी 220, देन 240, 260, 280, 300, 320, 340। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे 2 भी है, 4 भी है, तो मैं क्या करती हूँ, 2 के गैप पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 80। ठीक है, सो 220 पर कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 7। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे 220 पर 7, कुछ यहाँ होगा हमारा 7, ये हमारा हो गया 220 पर 7। ठीक है, नेक्स्ट है 240 पर 10, 240 पर 10, ये तो 30 तक है हमारी, तो 5 का गैप करना पड़ेगा, वरना हम बहुत ऊपर चले जाएंगे। 4 का करते हैं, 4 4 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ठीक है, 220 पर हमें कहाँ जाना है, 7 पर जाना है, 7 कुछ यहाँ होगा, तो हमने ये बना लिया हमारा 220 पर 7। ठीक है, नेक्स्ट 240 पर हमें बताना है 10, 240 पर हमें बनाना है 10, तो 10 कहाँ होगा, 10 इसके बीच में होगा, तो ये हो गया हमारा 240 पर 10। नेक्स्ट हमें 260 पर कितना है, 16, 260 पर कितना चाहिए हमें, 16, ये यहाँ हो गया। ठीक है, 260,
16। तो बेसिकली ग्राफ आपको किस चीज़ का प्लॉट करना है, ये अपर लिमिट्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। नेक्स्ट 280 पर क्या है 24, 280 पर है 24, यानी यहाँ पर आ गए हम लोग। नेक्स्ट 300 पर है 26, यानी इसके बीच में रहेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है 320 पर 30, 320 पर 30, यानी इसके बीच में रहेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेस देन ओ गिव, ठीक है, क्लियर है। अब इसी में हमें मोर देन ओ गिव बनाना हो तो हम ये पहले टेबल हमारी बनाएंगे मोर देन क्यूमुलेटिव, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मोर देन में क्या लिखेंगे, मोर देन में लिखते हैं हम लोअर लिमिट, क्या होता है हमारा मोर देन 220 कितने हैं, अच्छा मोर देन 200 आएगा, लोअर लिमिट हमारी पहली लोअर लिमिट है 200, तो 200 से देखो लेस देन वाले कर्व में हम अपर लिमिट लिखते हैं, लेस देन 220 कितने, लेस देन 240, लेस देन 260, लेस देन 280, और मोर देन वाले में हम लोअर लिमिट रखते हैं, मोर देन 200, मोर देन 220, मोर देन 240, मोर देन 260, मोर देन 280, मोर देन 300, ठीक है। तो यहाँ पर होगा मोर देन 200, मोर देन 200, देन हम देखेंगे मोर देन 220, हम देखेंगे मोर देन 240, मोर देन 260, मोर देन 280, मोर देन 300, ठीक है। बताओ मोर देन 200 कितने हैं, 200 से ज़्यादा, ये सारे के सारी जो है ये 7 टर्म्स हमारी 200 से 220 के बीच में लाई कर रही हैं, 220 से 240 के बीच में हमारी 3 टर्म्स लाई कर रही हैं, जो यहाँ लाई कर रही हैं वो भी 200 से ज़्यादा है, तो ये सारी की सारी टोटल ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी 200 से ज़्यादा हैं, तो हमारी कितनी हो जाएंगी 200 से ज़्यादा 30 टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26 और 4 30, ठीक है। तो 30 टर्म्स हमारी 200 से ज़्यादा है। नेक्स्ट हमें बताना है कि 220 से ज़्यादा कितनी टर्म्स हैं, 220 से ज़्यादा कितनी टर्म्स हैं, तो पूरा जो 30 आया हमारा उसमें से 7 माइनस कर दूंगी, क्योंकि 7 टर्म्स 200 से 220 के बीच में लाई कर रही थी, तो जो टर्म्स यहाँ लाई करेंगी वो 220 से छोटी है, हमें क्या देखना है कि 220 से बड़ी कितनी टर्म है, तो 30 में से ये 7 मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 23, ठीक है। अब बताइए कि 240 से बड़ी कितनी टर्म है, तो 200 से 240 के बीच में अब मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और यहाँ कितनी टर्म्स थी 23 टर्म्स थी, जो 220 से 240 के बीच में टर्म्स लाई कर रही हैं वो 240 से तो छोटी है, हमें बताना है कि 240 से बड़ी कितनी टर्म है, तो 23 में से मुझे ये 3 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कैसे आएगा, 20 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14, नेक्स्ट मुझे 14 में से माइनस करना पड़ेगा 8, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, नेक्स्ट मुझे माइनस करना पड़ेगा 2, तो कितना आ जाएगा 4, 300 से बड़ी हमारे पास 4 टर्म्स, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसी ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो मुझे एक और बनाना पड़ेगा यहाँ 200, ठीक है, तो नीचे हमारी क्या आ जाएगी, नीचे हमारी लोअर लिमिट्स देखेंगे अब हम, और ऊपर हमारी देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 200 पर कितना है 30,
200 पर कितना है 30, यानी कि यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है 220 पर 23। 220 पर कहाँ है हम लोग, यहाँ है, 24 से एक कम। 220 23। नेक्स्ट है 240 पर 20। 240 पर 20 मतलब हम यहाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 260 पर 14। 260 पर 14 तब यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 280 पर 6। 280 पर 6। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 300 पर 4। 300 पर 4। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना। मोर देन और गिव। ठीक है, जहाँ पर मोर देन और लेस देन और गिव मीट करेंगे, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, मीडियन पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लेस देन और गिव बनाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि लेस देन और गिव से मीडियन कैसे निकालेंगे। ऐसे ही मोर देन और गिव से भी निकाल सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेस देन और गिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेस देन में क्या करना है, अपर लिमिट लिखनी है। तो लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165। ठीक है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेस देन 40 कितने प्लांट्स हैं जिनकी हाइट 140 से कम है, हमारे पास 4 प्लांट्स हैं। उसके बाद कितने प्लांट है जिनकी हाइट 145 से कम है, तो 7 + 4 क्या हो जाएगा, 11। नेक्स्ट कितने प्लांट है जिनकी हाइट 150 से कम है, तो 11 में 18 और ऐड हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 8 और 1 9। कितने प्लांट है जिनकी हाइट 155 से कम है, तो इसमें 11 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, कितने हैं जिनकी हाइट 160 से कम है, तो इसमें 6 और ऐड हो जाएगा। और कितने प्लांट है जिनकी हाइट 165 से कम है, तो सारे के सारे प्लांट हमारे पास ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से कम है, कितने हो गए 50। 46 में 4 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया लेस देन वाला। ऐसे ही अगर आपको मोर देन बनाना है, तो मोर देन का क्या बनेगा, लोअर लिमिट रखना है। मोर देन 135 कितने हैं, मोर देन 140 कितने हैं, मोर देन 145 कितने हैं, मोर देन 150 कितने हैं, मोर देन 160, 155 कितने हैं, एंड देन मोर देन 160 कितने हैं। ठीक है, मोर देन 135 कितने हैं हमारे पास, 135 से ज़्यादा सारे प्लांट हमारे ऐसे हैं जिनकी हाइट 135 से ज़्यादा, हाँ जी हैं। ठीक है, तो कितने हो गए 50। कितने प्लांट हैं जिनकी हाइट 140 से ज़्यादा है, तो 50 - 4 करना पड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे 46। कितने प्लांट है जिनकी हाइट 145 से ज़्यादा है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 46 में से 7 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 39। नेक्स्ट कितने प्लांट है जिनकी हाइट 150 से ज़्यादा है, तो 39 में से 18 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 में से 8 गया 21। ठीक है, नेक्स्ट कितने प्लांट है हमारे पास जिनकी हाइट 155 से ज़्यादा है, तो 11 और माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10। कितने प्लांट है जिनकी हाइट 155 से ज़्यादा है, तो हमारे पास 4 प्लांट। ठीक है,
क्लियर है? ये लेस देन और मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से सिखा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं लेस देन वाला ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखनी है अपर लिमिट्स और यहाँ पर हमें लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला हमारा है 140 से शुरू, ठीक है। यहाँ पर 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, ठीक है। हमारी फ्रीक्वेंसी कितने तक जा रही है? 50 तक जा रही है। तो हम लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50, ठीक है। 140 पर हमारे पास है 4, यानी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 145 पर कितना है? हमारी टर्म है 11, यानी कुछ इधर होगी। नेक्स्ट 150 पर हमारे पास है 29, 150 पर, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 155 पर हमारे पास है 40, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 160 पर हमारे पास कितनी है? 46। नेक्स्ट हमारे पास 165 पर कितनी है? 50, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेस देन हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्लान्स वो कितने हैं? 7 और 4 11, 11 और 11 22, 22 और 4 26, 26 और 6 32, 32 और 18 हो गए 50। टोटल कितने प्लांट है? 50 प्लांट है। मीडियन क्या होता है? इनमें से इनका बीच वाला जो प्लांट है उसकी हाइट कितनी है वो हमें ढूंढना है। तो बीच वाला प्लांट कितना हो जाएगा? 50/2, यानी कितना हो जाएगा? 25 प्लांट हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर जो 25 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन हम ग्राफ पर बनाएंगे और जहाँ पर ये हमारे ग्राफ को टच करेगा उससे परपेंडिकुलर आप नीचे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, ठीक है। जो आपका हाफ आया 25, उससे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर आपके ग्राफ को टच होगी उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर वर्टिकल लाइन, तो आपका जो वैल्यू आएगी वही आपका मीडियन बन जाएगी। अब हम इसका मोर देन और गिव बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, इधर आ जाएंगे हमारे पास मोर देन वाले में लोअर लिमिट्स, राइट। कहाँ से शुरू होंगी हमारी? 135, राइट। 135, 140, 145, 150, 155, 135, 40, 45, 50, 55, 60, 165। यहाँ पर हमारे पास है 50 तक की टर्म्स, तो अगेन यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ठीक है। तो 135 पर हमारा क्या आ रही है? 50, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट 140 पर आ रही है 46, यानी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 145 पर 39,
49 मतलब यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा आ रहा है 150 पर 21, यानी कुछ इधर आएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 155 पर 10, नेक्स्ट हमारा आ रहा है 160 पर 4। ठीक है, अब हम इनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया मोर देन ओगिव। ठीक है, अगेन हमारे पास टोटल कितने प्लांट्स, हमारे पास 50 प्लांट हैं, तो हाफ क्या हो जाएगा 50/2 यानी 25, तो 25th प्लांट, तो यहाँ पर 25 से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम नीचे। इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, 1 मिनट, और वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे। तो कितना आएगा, जो आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेस देन ओगिव कैसे बनाना है, मोर देन ओगिव कैसे बनाना है, लेस देन से मीडियन कैसे निकालना है, मोर देन। मीडियन निकालने का फॉर्मूला सेम है, जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से डिवाइड कीजिए, n/2 कहाँ है ग्राफ में, उस वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर ग्राफ को टच करे वहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। जहाँ पर मोर देन और लेस देन इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट भी हमारा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। ठीक है, गुड बाय।